ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਾਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਰੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, लेकिन साड़ी वारी आती है। और एक गाना पंजाबी का बड़ा मशहूर है, साड़ी वारी रंग मुक्या। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सामने आ गई है और अधिकतर जगह आक्रोश है। इस समय हम भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमांत जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में हैं। रामगढ़ नाम ज़रूर दे दिया गया, पहले इसे विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी कहते थे। इलेक्शन कब होनी है ये पता नहीं, मगर ये तय है कि डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव बहुत जल्दी आएंगे, चूँकि इसमें ऑनरेबल कोर्ट बीच में आ गया है। हमारे पास ऐसी शख्सियत हैं जो एक अच्छे राजनेता भी हैं और सिख नेता भी हैं और जाटों के भी नेता हैं, सरदार अवतार सिंह खालसा। बहुत धन्यवाद अवतार सिंह खालसा जी, आज हम रामगढ़ सेक्टर में आए और आपके दर्शन हो गए। आप इस क्षेत्र में आपकी बहुत रिश्तेदारी है। जानना आपसे चाहूँगा, डिलिमिटेशन की कमेटी की जो रिपोर्ट आई, आम सीमावर्ती लोग नाराज़ हैं, ख़ास करके जाट समुदाय। ये रामगढ़ भी अब रिजर्व हो गई है, हालांकि पहले ये विजयपुर होती थी। आपका अनुभव बांटना चाहूँगा दर्शकों के लिए, इसको आम जनता किस तरीके से ले रही है और आपके विचार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नगोके साहब कि आपने यहाँ पे हम आए हैं तो आपने हमारे विचार लोगों के सामने, हमारी संगत के सामने रखने की आप कोशिश करते रहते हैं। और जो भी पब्लिक इशू होता है और जो भी बर्निंग इशू होता है उसको आप टच करते रहते हैं। सॉरी, आई प्रेफर टू स्पीक इन पंजाबी। वधिया गल है। इदा नगोके साहब के 1947 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ और अगर इनू मनूटली वाच किया जाए तो यह पार्टीशन पंजाब तो जम्मू कश्मीर की हुई, हिंदुस्तान की पार्टीशन नहीं हुई। एक गल। दूजी गल कि 1947 साढ़े बजुर्ग इत्थे आए, किसी को चादर नहीं सी, किसी को मंजा नहीं सी, किसी को बिस्तरा नहीं सी, और इत्थे आके उन्होंने अपना रहन बसेरे बनाए, मेहनत कीतियां, जमीनां पुट के जिमीदारी की। वक्त बदलता गया, सरकारां बदलदियां रहियां, हर सरकार हर हुक्मरान जिहड़ा आंदा वो अपने तरीके नाल देश नूं चलाउण दी कोशिश करता है। इस पार्टी ने भी आगे चेंज हुई, सानू बड़ियां उम्मीदां सन कि लगदा यार कि हुण कांग्रेस गई है तो शायद ये कोई ऐसा बदलाव लियाए जिहड़ा कि साडी बरादरी नूं, जिन्हें कठुए तो लैके और पुंछ बार्डर तक सारा बार्डर मलिया होया। 47 नहीं हुई, 62, 65, 71 और दैन करगिल। ठीक है, करगिल ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਰ ਦੈਨ 30% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਕਰਗਿਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੰਗ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਮਸਟ। ਬਟ इस चेन तो जो असीं उम्मीद लैके चले सन नगोके साहब उसका टोटली विपरीत निकलिया। और असीं ना बड़े एक छोटे होंदे साढ़े बजुर्ग कहावत सुणांदे सन, मां मैं थानेदार बनया तो ये साढ़े नाल वो गल हुई। इन्हां ने डिलिमिटेशन की और जाट्स नूं और साडी सिख कम्यूनिटी नूं इन्हां इन्ने बुरे तरीके नाल डिवाइड किया कि साडी जनरेशन, साडे बजुर्ग तो चले गए, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਸਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਮਾਈ ਰਾਈਟ। 47 ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, 65 ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਤੱਕ
ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਰੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਰੰਗ ਮੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਟੋਟਲੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਜਾਟ ਮੈਂ ਸੇਮ ਸਮਝਦਾ। ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਜੇਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਟਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ, ਬਟ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਵੋਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਸਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕਣ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਐਸਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਸਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਰਾਫਟਡ ਬਾय ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਉਸ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। सर अवतार सिंह खालसा जी, ये भी जानना चाहूँगा, आप जो कह रहे हैं सचमुच अजीब लगता है, मगर इसमें नुकसान तो अनेकों प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ हो। अगर सुचेतगढ़ की बात कर ले तो चौधरी श्याम जी का बड़ा रुतबा था, 2 बार जीते हैं और वो भी बाहर। आप बिश्नाह की बात कर लीजिए, अश्विनी का अच्छा रिकॉर्ड चल रहा था। यहाँ पर सुरजीत सिंह सलाथिया थे, इसको रिजर्व कर दिया गया। तो क्या सरकार तुलसीदास ने किया था कि पेड़ पर बैठकर उसी डाली को काट रहे थे जिसमें बैठे थे? क्या सरकार का ये मंशा है या जो कमीशन बनाया गया गूगल को देखकर ही बनाया गया? सर, एक जंग का एक नियम है, जंग और स्पोर्ट्समैन, मैं स्पोर्ट्समैन रहा, वो की करते ना कि अगर एक जगह मात खा के 10 जगह जिते जा सके ना, एक जगह मात खानी कोई नहीं रखती। इन्हों चौधरी शाम का कोई फर्क नहीं पैंदा, इन्हों यहो 10 शाम शहीद कर देंगे बाकी लिया वास्ते। मानयोग सलाथिया साहब ने, दूजे तुहाडे अश्विनी की गल की है, ये सर 3 बंदे नाल पार्टी को क्या फर्क पैंदा? पार्टी समुंदर, दे नेवर बादर अबाउट दिस 3 पीपल्स। आपको लगता है अब चुनाव अवतार सिंह खालसा जी हो जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो आप डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में पदाधिकारी रहे हैं और उसका ऐलान भी हो गया, कि आपको लगता है वो चुनाव हो पाएंगे या उसको भी टाल मटाल हो जाएगा? नगोके साहब, तुसी मेरे तो ज़्यादा बेहतर जानते हो, अफसरशाही की हुकूमत है। अफसर एक अफसर दूजे अफसर आर्डर में कट्टी जा रहा है, ठीक है। एक आर्डर बनाता जी इलैक्शन करा दो, दूजा आर्डर बनाता नहीं जी पहले ये कर लो, तीजा कहता नहीं जी पहले ये कर लो। मैनू लगता इलैक्शन करवाएंगे। इन्होंने हाई कोर्ट च अपनी एक जान बचाई है, और साढ़े 2 मुंडिया ने उत्थे कोई रिट पाई दी है। इन्होंने उसमें एक लिंक राउंड किया प्रोसैस नूं कि पहले वोटर बनाओ, फिर ऑब्जैक्शनस दो, फिर ये करो। कल तो सारी एडमिशन बदल दी इन्होंने। नवा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, कराए ना करान सानू कोई नहीं वो नहीं है, लेकिन अफसोस इस गल का जरूर है कि लेकिन इन्होंने साढ़े उपर DC बिठाते, साढ़े इलैक्टेड मैंबरस कट के ने DC बिठाते। इस करके मैं गवर्नमेंट अगे अपील करदा कि इलैक्शन करवानी चाहिए है। साडा पोलिटिकल राइट है और सानू 1973 मिलिया होया राइट है। और एक बड़ा वड्डा फ्लॉ है इस एक्ट विच कि आफ्टर इलैक्टेड मैंबरस नॉमिनेट बंदे बिठाते जाते हैं, एंड वी आर अगेंस्ट दैट नॉमिनेशन। और मैं तुहाडे माध्यम राही एक बार फिर अपने जो बॉर्डर के निवासी ने, जो मेरी सिख बसों है, मैं जट बसों कहते हो, मैं जट जो है वो सिख है, क्योंकि एक वाहिद गुरु नानक होया पूरे संसार में जिन्हें हल का मुठा फड़िया। आपका बहुत धन्यवाद। मैं गल कहना चाहूँगा, निराश होने की लोड़ नहीं, लड़ के लेना पैंदा है। कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। इस करके आप फिर धन्यवाद, और कोई नहीं, आप लड़ांगे। आपका धन्यवाद है। आपके साथ यहाँ के निवासी बलबीर सिंह भी हैं। बलबीर सिंह जी, अवतार सिंह खालसा जी ने अभी कहा कि आम जाट की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई सिख होता, आपके परिवार से भी होता है, आप रामगढ़ के रहने वाले हैं। ये जो सारी पॉलिटिकल सिनेरियो बना है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? सर, आम पब्लिक सारी ये सोच रही है कि कैंस्टीट्यूएंसी बाईपर साड़ी पुरानी कैंस्टीट्यूएंसी सी, तो अगर रिजर्व होना तो उन्हें होना सी। जिहड़ी रामगढ़ की कैंस्टीट्यूएंसी है न्यू है, तो न्यू कैंस्टीट्यूएंसी जी है वो रिजर्व नहीं हो सकती।
ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਮ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੋਈ है कि इन्होंने बहुत गलत किया। आइए, एक हमारे पास और यहाँ के किसान हैं। इनके पिताजी ने पूरा जीवन अपना लगभग 7 दशक संघ परिवार को, जनसंघ को दे दिया और स्वयं श्री नानक चंद शर्मा भी भाजपा से हैं, इसी रामगढ़ सेक्टर की विधानसभा क्षेत्र से। नानक चंद जी, क्या लगता है जो किया है उस पर आप क्या सोचते हैं? जो भी किया है ये गलत किया है। तो जो है 69 नंबर सीट है विजयपुर, रिजर्व उसका नंबर था और कर दी 70 नंबर। ये तो सब अच्छी तरह जानते हैं कि गलत हुआ। इसके खिलाफ पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया था और ऋषि पैलेस में, तो हम तो खिलाफ हैं इसके। आपने देखा, चाहे कोई भी हो इस क्षेत्र का, वो इससे नाखुश है, ये आपने प्रमाण दिए। और सबका धन्यवाद करते हो, अवतार सिंह खालसा जी का, बलबीर जी का। आप बताएं, आप भी इस इलाके के रहने वाले हैं, क्या ये जो हुआ है डिलिमिटेशन को, उसको कैसा मान रहे हैं आप? इस चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀਡੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਨ 1947 ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਬੜੀ ਸੁੱਚੀ ਆਖੀ। ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ ਮਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੌਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੀ और नीचे खड्डे चले गए हैं। ਸਾਨੂੰ इस चीज़ का बड़ा एक लाइज हो रहा है, ये बड़ा गलत न्याय हो। चलिए, इस तरह यहाँ पर दुख दर्द सामने आपके आया और यहीं पर कार्यक्रम की समाप्ति है। सभी को धन्यवाद देते हुए हरबंस नागो के वीडियो जर्नलिस्ट बंटी डीगरा के साथ भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रामगढ़ जिला सांबा के क्षेत्र से जो विधानसभा बन गई है रिजर्व है। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.